मित्रों, आज मैं कई दिनों से हमारी यात्रा को फॉलो कर रहा हूं। मैंने अभी पंडित संजय कुमार जी का भाषण सुना। मुझे लगा कि मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। केसीआर को हटाने के लिए संजय कुमार अकेला काफी है। भाइयों बहनों, ये यात्रा एक पार्टी को निकाल कर दूसरी पार्टी को बिठाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा किसी को मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा कोई राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है, ये तेलंगाना के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, किसान, महिला और युवा के कल्याण की यात्रा है। ये यात्रा हैदराबाद के निजाम को बदलने की यात्रा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तेलंगाना में निजाम बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलिए, बदलना है या नहीं बदलना है? ये यात्रा उनको श्रद्धांजलि की यात्रा है जिन्होंने रजाकारों से अपने तेलंगाना राष्ट्र को मुक्त कराकर भारत मां के आंचल में लाने का काम किया था। ये यात्रा उनके खिलाफ है जो आज भी रजाकारों के प्रतिनिधि की गोदी में बैठे हैं, उनके खिलाफ। ये यात्रा उस मानसिकता के खिलाफ है जो परिवारवाद को चलाती है। मेरे बाद मेरा बेटा, बेटा न बने तो बेटी, ये बात लोकतंत्र के अंदर जो प्रस्तावित करना चाहते हैं, इसके खिलाफ ये यात्रा है। ये यात्रा अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की यात्रा है। ये यात्रा दलितों और आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। और ये यात्रा तेलंगाना विमोचना दिन को मनाने का वादा कर मजलिस के डर से डर जाने वाले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को उखाड़ कर फेंकने की ये यात्रा है। और इसीलिए मैं यात्रा के अंदर आया हूं। मैं जब यहां आया हूं तब पूरे देश की ओर से, पूरे तेलंगाना राष्ट्र की ओर से हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके कारण आज ये राज्य, ये राष्ट्र भारत मां का अंग है। आज मैं स्वामी रामानंद तीर्थ, पंडित नरेंद्र, सुरावरम प्रताप रेड्डी, श्री दशरथी रंगाचार्य और पीवी नरसिम्हा राव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, ये यात्रा में धूम धकती धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगभग 760 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तेलंगाना की पग पग भूमि को पैर से नापने का काम किया है। और जब ये समाप्त होगी तब 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा समाप्त होगी। मित्रों, आज हमने इस प्रजा संग्राम यात्रा में भाग लेने के लिए एक मिस कॉल सबको देना है। मैं जोर से बोलता हूं, सभी लोग अपना मोबाइल निकालो, जरा मोबाइल निकालिए जिनके पास मोबाइल है।
अरे यार निकालो, हाथ ऊपर करो जरा। निकाला सबने? मैं नंबर बोलूं? पक्का? 2 बार बोलूंगा। 6, 3, 5, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 9। अब दबाइए बटन। हो गया मिस कॉल। बंडी संजय कुमार को आपका समर्थन मिला है मित्रों, और ये लाखों लाखों जो मिस कॉल मिलते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। 2019 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट दी। 2 सीट हम बहुत नजदीकी मार्जिन से हारे हैं, मगर उसके बाद हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ हो, चाहे 2 उपचुनाव हुए हो, हर जगह पे आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। मित्रों, आज मैं तेलंगाना की जनता को याद कराने आया हूं। यही चंद्रशेखर राव तेलंगाना की रचना के वक्त उन्होंने वादा किया था, निल्लू निधुलू नियमकालू। कुछ पूरा हुआ है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, कुछ पूरा हुआ है क्या? कुछ पूरा हुआ है क्या? मैं आज आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। निल्लू निधुलू और नियामक कालू का वादा हम पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राज। जल भी मिलेगा, पर्याप्त बजट भी मिलेगा और रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। युवाओं ताली बजाइए जोर से। युवाओं को रोजगार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आज मैं याद कराने आया हूं, चंद्रशेखर राव जी, आप सचिवालय में सेक्रेटरिएट में तो जाते नहीं है। युवाओं, इनको किसी तांत्रिक ने कहा है अगर सेक्रेटरिएट में गए तो सरकार चली जाएगी। वो चंद्रशेखर राव जी, कान खोलकर सुन लो, सरकार जाने के लिए कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है। मेरा तेलंगाना का युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है, क्योंकि आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। युवाओं, मिला है भत्ता? जरा बताइए, मिला है भाई? आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे। कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे। अरे 2 बेडरूम छोड़ो, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे। चंद्रशेखर राव जी, कहां है वो बजट? आज मेरे तेलंगाना के दलित भाई आपके वादे के लिए पूछ रहे हैं। हर एससी हर एसटी को 3 एकड़ भूमि देनी थी। 3 एकड़ क्या, 30 सेंटीमीटर भूमि भी आपने नहीं दी है। आपका वादा आज आपको याद कराने के लिए मैं आया हूं। बीसी कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए हर साल 1000 करोड़ देना था। जरा 100 करोड़ भी दिया हो तो आप हिसाब किताब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा। शिक्षकों की भर्ती, प्राध्यापकों की भर्ती आप शायद भूल ही गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था,
वो भी नहीं बने, उल्टा उस्मानिया और गांधी अस्पताल की हालत आपने खस्ता हालत कर दी। आपने कहा था 73वें संशोधन को लागू कर पंच सरपंच को अधिकार देंगे, मगर आपको लगता है कि पंच सरपंच का मतलब बेटा और बेटी होता है। आपने आपके बेटे और बेटी को अधिकार दिया, पंच सरपंच अधिकार देने से आप भूल गए हैं। मित्रों, इस तरह से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने मेरे जीवन में 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 57 साल हो गए। मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आगे आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा वादा खिलाफी नहीं कर सकते। मित्रों, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार बॉइल चावल नहीं खरीदती है। चंद्रशेखर राव जी, पूरी दुनिया को आप उल्टा पुल्टा समझा लोगे क्या? तेलंगाना की जनता बहुत अच्छे से जानती है, नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले चावल का समर्थन मूल्य 1340 रुपये था। इसको बढ़ाकर मोदी सरकार ने 1940 रुपया किया है और 11 करोड़ छोटे किसानों को हर साल 1000 रुपया दिया है। बॉइल चावल का जहां तक सवाल है, मैं आपको नियम समझाने आया हूं। आप भारत सरकार को दोषी मत बनाइए। चाहे बाजरा हो, जुवार हो, का हो, रागी हो, गेहूं और चावल के अलावे जितने पेरिफेरल क्रॉप है वो राज्य सरकारें खरीदती। बॉइल चावल को खरीदने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आपको से नहीं बनता है। इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब 1-1 किलो बॉइल चावल हम किसानों का हमारी राज्य सरकार खरीदेगी। आप खरीदना नहीं चाहते हो और आरोप मोदी जी पर डालते हो। मोदी जी ने अनेक काम तेलंगाना के लिए किए हैं। मित्रों, ये सरकार मोदी जी की योजनाओं के नाम बदलने के अलावे कुछ नहीं करती। मोदी जी ने समग्र शिक्षा अभियान करा, उन्होंने वही योजना को मोदी जी के ही पैसे से मना उरू मना बड़ी कर आज उसका चेहरा बदलकर अपना फोटो चिपकाकर, अपने बेटे का फोटो चिपकाकर तेलंगाना के लोगों के सामने रखा है। क्या तेलंगाना के लोग नहीं जानते? वो जानते हैं ये पैसा नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। 18,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए भेजा। आपने उसको हरिधर्म कार्यक्रम का नाम देकर आपकी और आपके बेटे की फोटो चिपका दी। तेलंगाना की जनता नहीं जानती है ये हरिधर्म कार्यक्रम आपका नहीं है, ये हरिधर्म कार्यक्रम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका भी नाम बदला, नाम बदलकर मकान तो दे, मकान भी नहीं दे पाए। मित्रों, आज मैं एक बात बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहने आया। हाय फ्रेंड्स, మా టుడే టుమారో యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ బెల్ ని కూడా రింగ్ చేసేయండి. మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ మొబైల్లో వస్తాయి. అలాగే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి.